एक दुखदाई एक दुखदाई बीमारी से मुक्ति पाने के बाद काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद जब महेश पाल ने अपना निर्णय अपनी तीनों बेटी मोनिका, सोनी, जूही और बेटे मोहित को सुनाया तो चारों गुस्से में तिलमिला उठे थे। उनकी बड़ी बेटी मोनिका गुस्से में बोली, पापा आप पागल हो गए हो क्या, जो अपनी ज़मीन अपनी बहू अर्चना के नाम कर दी। अरे भाभी तो पराया खून है और हमसे तो आपका खून का रिश्ता है, फिर भी आपने अपना निर्णय लेने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि आप कर क्या रहे हैं। मोनिका की बात सुनकर उन्हें कुछ पुरानी यादें आ गई थी। कुछ साल पहले दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उस दौरान उन पर दो दो विपदा आई थी जिसके कारण उनका जीना मुश्किल हो गया था। तब डॉक्टर ने उनसे कहा, यदि आपकी चारों संतान में से कोई एक संतान आपको अपनी किडनी दान कर दे तो आपका जीवन बच सकता है, नहीं तो आप कुछ समय के मेहमान हैं। डॉक्टर की बात जब उसने अपने बेटे मोहित और तीनों बेटियों को बताई और उनसे अपनी किडनी दान करने को कहा तो चारों ने अपनी किडनी दान करने से साफ इनकार कर दिया और फिर अपनी ससुराल में ज़्यादा काम का बहाना बनाकर तीनों बेटियां अपने ससुराल चली गईं और बेटा ऑफिस में ज़्यादा काम होने की बात कहते हुए अपने ऑफिस चला गया। तब अपने बच्चों का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर महेश पाल की आंखें भर आई थी, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं की थी। जिस भी चीज़ की मांग की उनके बच्चे करते थे, उन्हें तुरंत दिला देते थे। वैसे तो उन्हें ज़्यादा जीवन जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन दोनों किडनी खराब होने के कारण वे अपने बेटे और बहू पर आश्रित हो गए थे, जो उन्हें बेहद बुरा लगता था। उनकी बहू अर्चना उनकी बहुत सेवा करती थी। उनके सप्ताह में 3-3 बार होने वाली डायलिसिस, दवा और खान पान पर बहुत ध्यान रखती थी। जब वे अपने बेटा बेटी से बात कर रहे थे तब अर्चना वहीं पर थी। ससुर को दुखी देखकर वह प्यार से उन्हें समझाते हुए बोली, पापा आप दुखी मत हो, मैं आपको अपनी एक किडनी दान करूंगी जिससे आप कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनकर महेश पाल भावुक होकर बोले, बहू तुम मेरे लिए अपनी किडनी दान मत करो, मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार लूँगा। ऐसे कैसे आप अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार लेंगे, मैं आपको ऐसे दुख भरा जीवन जीने नहीं दूंगी। मैं आज ही डॉक्टर से बात करके अपने सारे टेस्ट करवा लेती हूँ, अपनी किडनी आपको दान कर दूंगी। अर्चना ने अपने सारे टेस्ट कराकर अपनी किडनी महेश पाल को दान कर दी। अर्चना ने दृढ़ता से कहा तो महेश पाल इनकार नहीं कर सके थे और फिर अर्चना ने पति की सहमति लेकर डॉक्टर से बात की, फिर अपने टेस्ट कराकर ऑपरेशन के ज़रिए अपनी किडनी अपने ससुर को दे दी थी, जिसके कारण कुछ ही दिनों में उसके ससुर स्वस्थ हो गए थे और अपना जीवन सामान्य इंसान की तरह जीने लगे थे। उनके बेटा बेटी तो बस उनका हाल चाल पूछकर ही अपना कर्तव्य पूरा कर लेते थे, लेकिन अर्चना अभी उनकी बहुत सेवा करती थी। उनके पास 2 एकड़ ज़मीन थी। बहू की सेवा से खुश होकर जब उन्होंने अपनी ज़मीन उसके नाम करने का निर्णय लिया तो उनके बेटा बेटी उनसे गुस्सा हो गए थे। मोनिका की बातें सुनकर महेश पाल बोले, हाँ बेटी मैं पागल हो गया हूँ, तभी तो मैं अपनी ज़मीन बहू के नाम कर रहा हूँ। बहू ने तो पराया खून होकर भी मेरा साथ देकर अपना फ़र्ज़ निभाया, परंतु तुमने तो मुझे ऐसा गच्चा दिया कि मैं जीते जी भूल नहीं पाऊँगा। ऑपरेशन के बाद भी तुम सब मुझे सिर्फ मेहमान की तरह देखने आती थी, लेकिन बहू ने एक सेविका रखकर मेरा पूरा ध्यान रखा, इसलिए मेरा निर्णय बदलेगा नहीं। अगर तुमने बहू के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। पिता की बात सुनकर मोनिका और उसकी दोनों बहनें शर्मिंदा होकर चुपचाप अपने गंतव्य की ओर बढ़ गईं। इसके बाद पेश है हमारी दूसरी कहानी। सुमित्रा बड़े चाव से अपने बेटे शेखर के साथ अपने नए घर को विभिन्न प्रकार की कलात्मक पेंटिंग से सजा रही थी, क्योंकि कुछ दिन बाद ही शेखर का विवाह था, जिसके लिए वे घर को अच्छे अच्छे रंगों की कलात्मक पेंटिंग से सजा रही थी। ये घर सुमित्रा ने वर्षों की मेहनत से पाई पाई जोड़कर बनाया था। उसके पति संदीप और वह दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। उनके 2 ही बच्चे थे, बेटा शेखर और छोटी बेटी सुमन। अपने दोनों बच्चों को सुमित्रा ने सरकारी स्कूल में ही अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब शेखर एक कंपनी में जॉब करने लगा तो उसके पास विवाह के लिए कई लड़कियों के रिश्ते आने लगे। शेखर उन लड़कियों के फ़ोटो देखकर ही शादी करने से इनकार कर देता था। तब सुमित्रा ने उसे प्यार से समझाया,
बेटा, सिर्फ रंग रूप देखकर ही शादी नहीं करनी चाहिए, हमें इंसान के गुण भी देखने चाहिए। उन्हें शेखर के लिए पद्मा नाम की एक लड़की पसंद भी आई, पर उसकी सांवली रंग होने के कारण वह बेहद गुणी थी। शेखर ने पद्मा का सांवला रंग देखकर उससे शादी करने से इनकार कर दिया। तब बेटे की खुशी की खातिर सुमित्रा चुप हो गई थी। एक दिन शेखर अपने दोस्त रवि की शादी में गया तो वहीं पर रवि की पत्नी मंजू की बहन मोनिका को देखकर तो वह उसे बहुत पसंद आई, तो उसने शादी की बात की। तब सुमित्रा ने शेखर को समझाया भी था कि विवाह में इतनी जल्दबाजी करना उचित नहीं, पहले एक दूसरे से बातें कर एक दूसरे के बारे में कुछ जान तो लो, बाद में शादी की बात करना। लेकिन शेखर तो मोनिका की खूबसूरती पर ऐसा मर मिटा कि उसने अपनी मम्मी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और एक दिन अपने पापा के साथ पंडित के पास जाकर अपने विवाह की तारीख भी निकलवा ली, जिसकी वजह से उसकी मम्मी सुमित्रा अपने घर में विवाह की तैयारियां करने लगी थी। वह अपने घर को शेखर के साथ मिलकर अच्छी तरह से सजा रही थी कि उसी दौरान शेखर के फ़ोन की घंटी बजने लगी। जब शेखर ने फ़ोन नंबर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब उसकी छोटी बहन सुमन उसे छेड़ते हुए बोली, लगता है भाभी का फ़ोन आ गया। तभी तो भैया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब शेखर हंसते हुए फ़ोन लेकर बाहर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब शेखर घर वापस आया तो उसकी मम्मी सुमित्रा ने देखा शेखर का चेहरा बेहद उदास था। जब सुमित्रा ने शेखर से उसकी उदासी का कारण पूछा तो शेखर दुखी स्वर में बोला, मम्मी, अब मेरी शादी नहीं होगी, मैंने मोनिका से शादी करने से मना कर दिया। यह सुनकर सुमित्रा आश्चर्य से बोली, तुमने मोनिका से शादी करने को मना क्यों कर दिया? तब शेखर बोला, वह मुझसे कह रही थी कि मैं शादी से पहले अपना घर उसके नाम कर दूं। तब मैंने उससे कहा, यह मुमकिन नहीं है, यह घर मेरी माँ ने बहुत मेहनत से बनवाया है, इसे तुम्हारे नाम करके मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी मम्मी की खुशियाँ नहीं छीन सकता। यह सुनकर वह मुझसे बोली, क्या मेरी खुशी की जगह तुम्हें मम्मी जी की खुशी प्यारी है? यदि घर को मेरे नाम नहीं करोगे तो मैं भी तुमसे विवाह नहीं करूँगी। मोनिका की ऐसी बात सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ। उसकी बातों से लगा कि उसे मुझसे ज़्यादा घर से लगाव है। मैंने उसी वक्त उससे शादी करने से इनकार कर दिया। आपने मुझसे ठीक ही कहा था, मुझे पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए था, फिर शादी की बात करनी चाहिए थी। परंतु अच्छा ही हुआ जो उसने शादी से पहले ही अपनी इच्छा बताकर मुझे चौकन्ना कर दिया, नहीं तो मैं शादी के बाद उसकी फरमाइशें कैसे पूरी करता। जो लड़की शादी से पहले ही हमारे घर को अपने नाम कराना चाहती है, ऐसी लड़की का क्या भरोसा, क्या पता शादी के बाद वह क्या करे। वह आपको और पापा और सुमन को आपके मकान से ही बाहर निकाल देती। मम्मी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने मोनिका से विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। शेखर के मन में अपने प्रति इतना प्यार देखकर उसकी मम्मी को उस पर बेहद गर्व हो रहा था। प्यार से जब उसने शेखर को गले लगाया तो शेखर मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो आपने मेरे लिए पसंद की थी। मुझे समझ में आ गया है, शादी रंग रूप देखकर नहीं, इंसान के गुण देखकर करनी चाहिए। शेखर की बात सुनकर सुमित्रा उसे समझाते हुए बोली, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि पद्मा तुम्हारे लिए सही लड़की है, परंतु तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद जब तुमने मुझसे मोनिका से विवाह करने की इच्छा बताई, तब भी मैंने तुम्हें समझाया था कि पहले एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जान लो, फिर शादी की बात करना, परंतु तुमने मेरी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। यदि तुम पहले से ही एक दूसरे की इच्छाओं के बारे में जान जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। चलो, देर आए दुरुस्त आए, मैं आज ही पद्मा से तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। मम्मी की बात सुनकर शेखर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। जब भी कोई निर्णय लें, पहले उस पर गहनता से सोच विचार करें, एक दूसरे को समझें और परखें, तभी कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा जल्दबाजी में लिया निर्णय बेहद नुकसानदायक होता है।